इस वीडियो में हम डायरेक्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के ऊपर एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे दी हुई मैट्रिक्स की, और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज था वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स होती है कि इस गिवन मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक, कैसे बनता है? तो a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा एक कांस्टेंट और आई क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जब हम बना लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये कैसे होगा? इसमें ये a लिखेंगे जो भी है, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी जितनी ए मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ ए मैंने ऐसे एज इट इज़ पूरा ए लिखना था। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 और 3 माइनस लैम्डा। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये इसको 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन। ठीक, तो डिटर्मिनेंट का साइन a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर जो भी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पास हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लेंगे 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 3 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे और फिर लैम्डा के लिए इसे सॉल्व करेंगे। ये 0 इक्वल करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और जो लैम्डा की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वही इस गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं 6 माइनस लैम्डा इनटू में ये क्रॉस इसका स्क्वायर माइनस ये, तो ये माइनस हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये क्रॉस -6 +2 लैम्डा माइनस माइनस +2 इंटू में क्रॉस 2, फिर माइनस आता है तो यहाँ पास से माइनस अगर हम कॉमन ले लें फिर -2 को मल्टीप्लाई कर दे तो -6 +2 लैम्डा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एक लैम्डा की पावर 3 की एक इक्वेशन बनेगी। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ और फिर यहाँ तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस लैम्डा इंटू में 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर -3 2 6 लैम्डा -1 +2, ये हो जाएगा 2 लैम्डा +2 मीन्स 4 लैम्डा
6 माइनस 8, फिर इधर हो जाएगा +2 4 लैम्डा, और ये -4 तो -8, सेम जो उधर आ रहा है वही इधर भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8, ये हो गया +8 लैम्डा माइनस 16। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा प्लस 8 6 48 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 16। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और इक्वल टू ज़ीरो, सब में ज़ीरो है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब और स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर, है ना, 12 लैम्डा स्क्वायर। फिर लैम्डा की टर्म्स देखें -36 और ये तो कैंसिल हो गए, तो -36 लैम्डा बचा 48 और ये इधर से 16, तो ये कितना हो जाएगा +12 इक्वल टू 0, सॉरी 32, 16 8 32 इक्वल टू 0। अब इस जो क्यूबिक इक्वेशन बनी है लैम्डा की टर्म्स में, इसे हमें सॉल्व करना है। एक स्टेप और कर लेते हैं कि इसको माइनस हम कॉमन लेके इधर कर देते हैं। तो ये लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लैम्डा की वैल्यू ही थोड़ा फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, बाकी तो स्टेप आप फॉलो करते जाएं और इसलिए आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पास आके हमें क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको लैम्डा की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हाँ, तो लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 32 इक्वल टू 0 को हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से लैम्डा की डिफरेंट जो भी 3 वैल्यूज़ होंगी उन्हें फाइंड करना होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम पहले 0 पुट करते हैं, फिर 1, फिर -1, फिर 2 -2 3, मीन्स रैंडम हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और जनरली 1 to 5 के अंदर ही वैल्यूज़ इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाती, -5 to +5 के अंदर। ठीक, तो 0 तो होगा नहीं, 1 देखते हैं, 1 इधर रखेंगे तो ये -12 -11 बचेगा, ये प्लस का 36। ठीक, तो अगर ऐसे करें कि +1 लैम्डा की इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं लैम्डा इक्वल टू, तो 1 36 37 हो जाएगा, इधर 32 माइनस का है और 12 इधर है तो 44 बन जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। -1 रखेंगे तो क्या होगा, इधर -1 आ जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, +12 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। अगर 2 पुट करें तब क्या होगा, 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा इधर, इसमें क्या होगा 48 बन जाएगा, माइनस का 48 और ये 8 36 है, 36 2 से क्या हो जाएगा 72। ठीक, तो इधर 72 है, इधर कितना था 8 था, मीन्स 80 हो गया अपना। इसमें क्या था 48 प्लस 32 माइनस में है, तो -48 - 32 इक्वल टू 80, मीन्स अगर हम लैम्डा की इक्वल वैल्यू 2 पुट करते हैं
लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक वैल्यू हमें मिल गई तो हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि लैम्डा -2 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा की जो बची 2 वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं यहाँ डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यूज़ लिखे दे रहा हूँ कि लैम्डा की ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमने ऐसे ही जान ली कि लैम्डा की वैल्यू क्या है -2 है। एक तो वो लैम्डा की वैल्यू क्या है -2 है, तो लैम्डा इक्वल टू -2 तो इधर आ जाता है, ये जब उधर जाएगा 0 के इक्वल में तो ये 2 बन जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 2, 1 वैल्यू हो गई। दूसरी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसकी 2 वैल्यूज सेम आ रही हैं, मतलब लैम्डा की एक और वैल्यू 2 आएगी और एक वैल्यू आएगी 8। तो एक बार हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार 8 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम वैल्यूज़ के लिए जो आइगन वैल्यू अगर सेम है, 2 आइगन वैल्यू सेम है तो मैं ये बोल रहा था कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए किसी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर सेम होते हैं। अगर आइगन वैल्यू सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो निकलेगा वो भी सेम होगा। इसमें ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसके आगे हम देखते हैं। अब एक बार 2 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर 8 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम 2 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर फाइंड करने की प्रोसेस देखते हैं कि फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। इससे पहले आपको थोड़ी इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी, जो कि आप बुक से देख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है तो हम क्या करेंगे कि इस लैम्डा की इस वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनी थी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोली है मैट्रिक्स, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, ये 6 - लैम्डा -2 मीन्स लैम्डा की प्लेस में जितने भी लैम्डा के प्लेसेस हैं उन सब में हम 2 डाल देंगे। जब 2 डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मैट्रिक्स फाइंड होगी। 6 - 2 4, 3 - 2 1, 3 - 2 1, बाकी सारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड हो गई। ठीक, और फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा कि हम डायरेक्ट आइगन वेक्टर की प्रोसेस में आ जाएं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू या लैम्डा इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पास आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक, इक्वल टू 0, जहाँ 0 क्या है, या 0 बोले या ओ नल मैट्रिक्स है। ठीक, यहाँ पास लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, a - 2 इंटू आइडेंटिटी। x की जगह क्या है, x एक मैट्रिक्स है। ठीक, ये कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0। 0 क्या नल मैट्रिक्स है, 0 0 और 0। अब सिंपली हम क्या देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ये बनेगी, एक मैट्रिक्स ये है। ठीक, मैं इसको एक बार लिख के और अच्छे से दिखाता हूँ। ये क्या है, 4 - 2 2, 4 - 2 2, फिर क्या है -2 1 -1, -2 1 -1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0।
अब हम यहाँ पास देखें अगर कि 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की, ये कितनी है 3/1 की मैट्रिक्स है। मीन्स इसका जो ये वाला इसका कॉलम और इसके रोज़ की जो संख्या है वो बराबर है। मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स है, एक ये है एक ये है, एक ये मैट्रिक्स है एक ये, इसको मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल पुट करना हम जानते हैं कि किसी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसमें अब ये सिंपली इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना हो तो इस मैट्रिक्स को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, इसमें रो ऑपरेशन लगा के। ध्यान रहे केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने। इसमें हम केवल रो ऑपरेशंस लगा के इस मैट्रिक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर सिंप्लीफाई करे बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें बिना सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ, अगले वाले में बिना सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, बिना सिंप्लीफाई करे सॉल्व करूँगा। तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दें, करके देखते हैं कि R1 गोज़ टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 एंड R2 गोज़ टू R2 प्लस R1। ओके, अब क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 0, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 0, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 0, 0 0। इसमें क्या बनेगा 0 0 और ये भी 0। फिर क्या आया 2 - 1 1, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब चाहे तो इसको हम पहले ऊपर ले जाएं फिर इसका मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम x1 x2 x3 इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा। अगर हम x1 की वैल्यू कितनी रख दें, मान चलते हैं कि हमने 1 रख दी। x2 की वैल्यू क्या कर दें, x2 की वैल्यू 3 रख देते हैं। x3 की वैल्यू का रख दें 1 रख दें। तो ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। ये 3 है, माइनस का 3 बनेगा, ये दोनों प्लस होके 2 और 1 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। या फिर x2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं 0 कर दें, इन दोनों की 1 1 कर दें 1 1, तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी टाइप से हम और भी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कैपिटल X की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं 1 3 1, या फिर इसी को बोलें और क्या मिल रही है 0 1 1, डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना। ये इस कॉलम मैट्रिक्स में जो भी एंटिटीज़ लिखी हुई हैं वो इस कॉलम मैट्रिक्स में लिखी एंटिटीज़ से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये हो गए एग्जाम्पल, ठीक, कि बाय सॉल्विंग क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग above equation we get
हमें क्या मिला, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। वी गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, है ना। हमें इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड हुए, और ये एग्जाम्पल। तो लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए इतना ही करेंगे। मैंने ये फाइंड किया, हो सकता है आप कोई और कुछ और फाइंड करो तो वो चलेगा, ना तो किसी का गलत होगा, है ना, सबका सही होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर बोल देंगे कि हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है, आइगन वेक्टर जो भी मिल रहे हैं, आइगन वेक्टर मीन्स कि इस x की वैल्यूज़ हमें जो मिल रही हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अलग है मीन्स कि इंडिपेंडेंट हैं। तो हम सीधे लिख देंगे कि अबव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, सो इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए इस मैट्रिक्स A का जो आइगन वेक्टर आता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आगे लैम्डा की वैल्यू हम 8 के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 8। फॉर लैम्डा इक्वल टू 8, जब लैम्डा की वैल्यू 8 हो तब इस गिवन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर क्या होगा, अब हम देखेंगे। तो ये हो गया, लैम्डा की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तब हमें क्या मैट्रिक्स मिलती है, A माइनस 8 लैम्डा, लैम्डा क्या को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पास हम पहले ये वाली मैट्रिक्स फिर X, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, -2 -2 2 -2, इसमें से चला जाएगा तो -5 -1 2 -1 -5, इधर सेम x1 x2 x3 x1 x2 x3 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 3×3 की मैट्रिक्स है। अगर 4 की होती तो 4 लेते, 2 की होती तो 2 लेते। ठीक, यहाँ सेम 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और बताएंगे कि ये जो x1 x2 x3 वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं ये आपस में डिपेंड करती हैं कि नहीं करती हैं। अब इसमें हम रो ऑपरेशन कौन सा लगा सकते हैं, इसको प्लस कर दें, इसको इसमें प्लस कर दें, इसको इसमें प्लस कर दें, मीन्स R1 गोज़ टू R1 प्लस R3 एंड R2 गोज़ टू सिमिलर R2 प्लस R3। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 0 3 -3, और ये भी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सेम 0, ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा, 2 -1 -5 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, है ना। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसमें से डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब माइनस भी कर सकते हैं कि R1 को जो है -3 से डिवाइड किया, R2 को 6 से डिवाइड किया। चलो कर देते हैं, इधर लिख देंगे कि R1 गोज़ टू 1/3 R1 एंड R2 गोज़ टू 1/6 R2। ठीक, तो ये 0, माइनस भी लगा देते हैं साथ में, क्या ही जाता है ना। तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 2 -1 -5 x1 x2 x3
0 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, सेम इसमें डिफरेंट मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x3 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम क्या कंक्लूज़न कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये जो दो ऊपर की इक्वेशंस हैं कि x2 जो है वो बराबर है माइनस x3 के, ठीक। x2 जो है वो माइनस x3 के बराबर है, ओके। मीन्स x2 के प्लेस में हम माइनस x3 पुट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ किनारे पे लेट कर लें, ठीक, हमें यहाँ विधिवत लिखना है कि लेट x2 इक्वल टू k। अगर x2 k है तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, x3 क्या होगा, x3 जो होगा वो माइनस k होगा, ठीक। अब k के फॉर्म में ही हम x3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, x1 की भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 की जगह k, 3 की जगह माइनस k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 की जगह k माइनस 5 माइनस k, तो प्लस 5k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4k। तो 2 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू माइनस 4k, जो कि हो जाएगा x1 इक्वल टू माइनस 2k। तो यहाँ से क्या आ गया, x1 की जो वैल्यू है वो माइनस 2k है, x2k है, x3 ये है, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x बराबर है जो हमारा वो क्या है, माइनस 2k k माइनस k। अब हम k की वैल्यूज़ बदलते जाएं तो हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड होते जाएंगे। अगर k की वैल्यू 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 1 और -1। k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो -4 2 -2 मिलेगा। इसको और हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, k बाहर कर लें और इसे ऐसे बता दें कि -2 1 और -1। k की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। और ये सच होता है, किसी गिवन आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें केवल एक होगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें मतलब इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक। तो पता कैसे चलेगा, अगर किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें कम से कम 2 आइगन वेक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो उसके इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो बस इतना ही है इसमें। अब अगले एग्जांपल्स में हम अगला एग्जांपल देखेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या होता है, ठीक। अगर इसी चीज़ को समराइज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उस गिवन मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई करके, इक्वल टू 0 पुट करेंगे डिटर्मिनेंट को। जब फिर लैम्डा के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें फाइंड होंगे। सॉल्व करने पर वो सेम भी हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, हो सकता है तीनों अलग हों, है ना। फिर अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए हम सॉल्व करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। ये सॉल्व किया ऐसे, ओके। सॉल्व करते जाएंगे, हमें आइगन वेक्टर मिल जाएगा। जैसे इस केस में 2 हैं तो 2 से हम 2 हैं मीन्स इसके कई सॉल्यूशंस होंगे, और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये हमने लास्ट में लिख भी दिया। फिर हमने ये देखा कि
लैम्डा की वैल्यू अगर 8 होती है तो सॉल्व करने से हमें क्या फाइंड होता है, और हमने लास्ट में फाइंड किया कि हमें जो वेक्टर मिलता है आइगन वेक्टर वो क्या है, -2 1 -1। ठीक, तो अब हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द आइगन वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑलवेज आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी अगर हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो उस मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आइगन वैल्यूज़ होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि A एंड A ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। A और A ट्रांसपोज का सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, इसी कारण उनकी सेम आइगन वैल्यूज़ होती हैं, और जब सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी तो आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनेगी उन दोनों की सेम आइगन वैल्यू और सेम आइगन वेक्टर होंगे। फिर थर्ड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मीन्स अगर हमें किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर होता है। और साथ ही एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट तो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, लेकिन अगर हम उन आइगन वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करने पर ट्रेस मिलता है। ठीक, तो आइगन वैल्यूज़ को ऐड करने पे हमें उस मैट्रिक्स की ट्रेस पता चलती है और उन आइगन वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट फाइंड होता है उसी मैट्रिक्स का। फिर क्या है कि अगर λ1 λ2 जो है आइगन वैल्यूज़ हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन स्केलर ऑफ ए माइनस के आई। हाँ, अगर हम कोई स्केलर मतलब कोई मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं तो उसी के का ही हम क्या होता है, लैम्डा में के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस चीज़ को आप इससे ज़्यादा समझेंगे कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर विल बी लैम्डा स्क्वायर, ये एच स्क्वायर नहीं, यहाँ पास लैम्डा स्क्वायर होगा। कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसकी आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 λ3 हैं तो उसी मैट्रिक्स के स्क्वायर जो मैट्रिक्स बनेगी, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, जो पहली मैट्रिक्स थी उसकी आइगन वैल्यूज़ के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक, फिर इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है और वो नॉन सिंगुलर मीन्स को उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी उस इन्वर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, ए की रेसिप्रोकल होंगी। ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल जो वैल्यूज़ हमें फाइंड होंगी वो काहे की होंगी, ए इन्वर्स की होंगी। फिर 7th ऐसे 8th आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अब हर्मिशियन क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट कर दें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स फाइंड होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है आइगन वैल्यू वो रियल होती हैं। आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ रियल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो रियल होती हैं। अभी हमने पीछे फाइंड करके देखा है, जो हमने मैट्रिक्स ली थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इसलिए उसकी जो आइगन वैल्यूज़ थी वो भी रियल थी 2 to 8। ठीक, फिर क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ईदर प्योरली इमेजिनरी और 0। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। फिर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
आर ऑलवेज ज़ीरो और प्योरली इमेजनरी। सिमिलर, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो या तो ज़ीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजनरी होंगी। द मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ 1। ये आप देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो। साथ ही आप पिछली जितनी भी मैट्रिक्स हैं उन सबका रिवीजन कर लें, उसके बाद ये देखें कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसका क्या होता है। द वैल्यू ऑफ यूनिटरी द मॉडुलस ऑफ 1 होता है। मॉडुलस 1 है मीन्स कि जो आइगन वैल्यू होगी ये तो +1 होगी या -1 होगी। आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 और 1। जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है उसके आइगन वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं या फिर 1 होती हैं। अब ये यहाँ पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ़ x इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स A corresponding to the आइगन वैल्यू लैम्डा, then the kx is also आइगन वैल्यू ऑफ A corresponding to the same आइगन वैल्यू लैम्डा, then k is the नॉन स्केलर। ठीक, मतलब अगर आइगन वैल्यू लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं तो उस आइगन वेक्टर में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है, अगर मान लो जो आइगन वेक्टर हमें फाइंड हुआ उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें या 3 का या 4 का कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो उससे जो हमें नया वेक्टर फाइंड होगा वो भी आइगन वेक्टर ही होगा करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू। ठीक, मीन्स एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कई आइगन वेक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं। यही चीज़ इसमें सिंपली लिखी हुई है। सेकंड क्या है, x1 x2 आर 2 आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A दैन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 वेयर अल्फ़ा बीटा और नॉन जीरो स्केलर इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू। फिर the eigenvector corresponding to distinct eigenvalues of matrix A are linearly independent. So that's all for this video.